आजकल तो हमारे टेलीविजन पर बैठे हुए एंकर इतने भयंकर हो गए हैं कि उनके सामने जब क्राइम आता है, कोई क्रिमिनल आता है, तो पहले ढूंढते हैं कि इसका असली नाम क्या है, ताकि उसी तरह से रिपोर्टिंग की जाए। ये आदतें बड़ी खराब है, अपनी बदचलनी को ठीक कर लीजिए, वरना देश का बड़ा नुकसान होगा इससे। ये जो समाज, ये जो मानसिकता तैयार हो रही है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? रिपोर्टिंग इस तरह की जाती है, एक शेर ने एक लड़की पे हमला किया, एक नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर लड़की को बचा लिया। है ना बहादुरी का काम? है ना भाई? टेलीविजन पर रिपोर्ट आई, आज की ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। आज ब्रेकिंग न्यूज, रास्ते पे जाते हुए दो आदमी ने खांसी की और थूक दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये कि तुम जैसी आफत जिस दिन पैदा हुई होगी, उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कुछ हो सकता है कि तुम पैदा हुए। अब ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रही है? रास्ते पे एक शेर ने एक मासूम निहत्थे लड़की पर हमला कर दिया। एक नौजवान बहादुर, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, है ना? क्या देशभक्त, राष्ट्रभक्त एक नौजवान अपनी जान पर खेलकर शेर के पंजे को खींच लिया और उसके मुंह को मरोड़ कर फेंक दिया और लड़की की जान बचा ली। वाह, क्या बात है। थोड़ी देर में मालूम हुआ कि उस लड़के का नाम था मोहम्मद इमरान। न्यूज बदलो, न्यूज बदलो, न्यूज बदलो। क्या नाम है उसका? मोहम्मद इमरान। अब मोहम्मद इमरान की अच्छे कारनामे कैसे दिखाए जाएंगे? टेलीविजन अंधी नहीं हो जाए? मुसलमानों की भलाई बताई जाएगी तो कैमरे अंधे नहीं हो जाएंगे? कच्चा मोहम्मद इमरान ठहरो, अब न्यूज क्या बनाए जा रहे हैं? अब न्यूज ये बन रही है, जंगल का बहादुर शेर सुल्तान बादशाह जंगल से बाहर टहल रहा था। अचानक उसकी निगाह एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची भी पड़ी। शेर ने प्यार से चुम्मा लिया। शेर का प्यारा चुम्मा कितना भला होता है, एक आध बार खुद को दिला के देख लो, है जिंदगी भर याद रहेगा कि चचा जान कितने प्यारे हैं। कहा कि एक बच्ची और शेर आपस में प्यार कर रहे थे, मगर एक शत्रु, मानवता का दुश्मन, उसको यह प्यार अच्छा नहीं लगा और उसने ऐलानी जिहाद कर दिया और जंगल के एक निहत्थे जानवर शेर को मार दिया। बताइए आतंकवाद है कि नहीं? इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। इस तरह की मानसिकता तैयार करोगे? नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? आपकी मानसिकता और हमारी मानसिकता वही होगी जो इस्लाम ने हमें बताया है, और वो ये बताया है कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, जैन भाई हो, कोई भी भाई हो हमारे, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारी खुशियों में उनका अधिकार है। हम खाएंगे, वो भूखे नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास 2 रोटी है तो एक हमारे लिए, उनके लिए। मुसलमानों, हमारे आज आबा अजदाद और औलिया किराम तो ऐसे थे। एक बुजुर्ग गरीब आदमी थे, घर में छोटे बच्चे ने कहा, अब्बू जान आम का सीजन आ गया है, आम खाने को दिल कर रहा है। हजरत ने फरमाया, ठीक है बेटा, अल्लाह देगा तो लाकर खिलाऊंगा। किसी मुरीद ने एक आम दिया, वो आम लेकर घर आए और कहा, बेटे लो, अल्लाह ने दिया, खा लो। बच्चे ने आम खाया, खुश हो गया। हजरत आम की गुठली बाहर फेंकने जा रहे थे कि पड़ोस के बच्चे के रोने की आवाज आई, अम्मी जान मुझे आम खाना है। कांप गए, ठहर गए कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने बच्चे को खिलाया, पड़ोसी के बच्चे की खबर ना ली। अब अगर गुठली बाहर फेंक दूं तो पड़ोसी देखेगा कि मेरे पड़ोस के घर में आम आया था, उसका दिल टूट जाएगा। ये सोचकर गुठली को लेकर मोहल्ले के बाहर जाकर फेंकते हैं ताकि मेरे पड़ोसी का दिल न टूट जाए। मुसलमानों, वो बच्ची दिल्ली की सड़क पे गिरती है, डिवाइडर से टकराती है, खून बहता है। वो बच्ची 20-25 लोग खड़े हो जाते हैं, सब जेंटलमैन, टाई शूट बूट के साथ खड़े हुए। वो बच्ची रोती हुई कह रही है, अंकल अंकल मेरे पापा को फोन कर दो।
करीब में हॉस्पिटल तक, अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते वो प्यारी बच्ची बच जाती, घर का गुलाब जिंदा होता, वो माँ बाप को सुकून मिल जाता। मगर 2500 लोगों ने अपने जेब से स्मार्ट मोबाइल निकाले, वीडियो बनानी शुरू की। हाय रे इंसानियत, अक्लमंदों की भीड़ में मैं दर्दमंद ढूंढ रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की भीड़ में इंसान ढूंढ रहा हूं। वो इंसान कहां है जिसका दिल तड़प जाए। दिल्ली की सड़क पर एक इंतहाई दर्जे का शैतान 16 साल की लड़की को 20 बार चाकू मारकर उसका कत्ल करता है, और लोग देख रहे खड़े होकर। क्या तुम्हें तुम्हारी माओ ने जन्म नहीं दिया? तुम्हें नहीं हो सका कि तुम लात और घूसों की बारिश कर दो, चाहे वो कोई भी हो। हमारे मुल्क में अक्लमंदों का मुकाबला दर्दमंदों से हो रहा है, और दर्दमंद हार रहे हैं, अक्लमंद जीत रहा है। अजीजाने मिल्लत, अगर रेपिस्ट को, बलात्कारियों को और बहु बेटियों को छेड़ने वालों को अगर वक्त पर सजा दे दी जाए, तो फिर किसी दरिंदे की हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी समाज की बहन और बेटियों के सर से आंचल उतार सके। मगर हमारे यहां सजाएं तो बाद में दी जाती है, पहले उसका नाम ढूंढा जाता है कि ये किस धर्म का है, किस जात का है। ये मानसिकता बदलनी होगी हमें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, देश के विकास और उन्नति के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा, हमें आपको आगे बढ़ाना होगा। ये कौन सी कल्चर और कौन सी नेचर हमारे अंदर आ रही है। दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ था 2012 में, एक बेटी की इज्जत लूट ली गई, उसका इलाज सिंगापुर के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल तक उसके इलाज करवाए गए, मगर वो बेटी जिंदा नहीं रह सकी और निर्भया दुनिया से चली गई। मुझे याद है कि उस वक्त पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आजहानी आज दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज जी ने तकरीर करते हुए कहा था, वो कह रही थी कि आओ, वो जो इस्लाम का कानून है बलात्कारियों को फांसी देने की, वो सजा लागू करो, और बहु बेटियों की इज्जत लूटने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो मुजरिम, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। मुसलमानों, आप अपने दिल में दर्द लेकर खड़े होइए। रास्ते में अगर कोई नजर आए, गिरा पड़ा, तकलीफ दे, तो आपका दिल तड़प जाना चाहिए कि ये कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे बुजुर्गों,